जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। आज हम फिर से आपकी DFCCIL रेलवे हिस्ट्री की जो हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आपके पास आ गए हैं। मेरे ऊपर लिखा हुआ है, उसे देखकर आप समझ गए होंगे ये हमारी क्लास जो है भारतीय मेट्रो अर्थात रैपिड रेल। मेट्रो को क्या कहा जाता है? रैपिड रेल भी कहा जाता है। अर्थात भारतीय मेट्रो के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली मेट्रो कब बनी, कहाँ पे बनी, दिल्ली मेट्रो कितना विस्तार है, कितनी बड़ी है और कहाँ मेट्रो किस किस स्टेट में बनी है, भारत में वर्तमान में कितने शहरों में मेट्रो जो है चल रही है, वो सब चीजें हम इस क्लास के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में ही पूरी मेट्रो समाप्त कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं भारत में मेट्रो का विकास। मैं ये लाइन अब मिटा देता हूं क्योंकि ये फिर फालतू जगह घेरेगी। चलिए हेडिंग होगी भारत में मेट्रो का विकास। स्टार्टिंग हुआ ये 1984 से। ठीक है भाई, सबसे स्टार्ट हुआ 1984 से। क्या हुआ तो देखिए, पहली मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई। पहली मेट्रो कहाँ पर चलाई गई साथियों? तो पहली मेट्रो कलकत्ता के अंदर जो है चलाई गई, प्रारंभ की गई। और यह प्रारंभ कब की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1984 में। एक सेकंड जरा हम इंक डाल दें, क्या है कि आपको साफ नहीं दिखेगा फिर। चलिए दोस्तों, एक अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई है। देखिए, मुझे आपको कहना पड़ता है कि भाई सब्सक्राइब करवाइए, साथियों को शेयर कीजिए, या आप अपने आप कर दिया करिए। मैं आप में से एक दोस्त हूँ, आप ही का साथी हूँ। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसीलिए अगर मेरे कंटेंट में या पढ़ाने में कहीं भी दिक्कत है तो वो आप मुझे बताइए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप चैनल को आपके चैनल को आपकी बहुत जरूरत है। आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने साथियों से जाकर भी कर सकते हैं आप। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप अपना बड़ा व छोटा भाई हो नाते आप समझकर ये कार्य मेरा अवश्य करिए। मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत अति आवश्यकता है। इसलिए आप इस बात का थोड़ा सा गौर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली मेट्रो जो है कलकत्ता में प्रारंभ की गई थी। इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो देखिए, इसका निर्माण तो 1972 में हो गया था, लेकिन जाकर कंप्लीट कब तक हुआ? 1984 तक। ठीक है भाई। अच्छा, लॉन्च की गई थी, यानी लॉन्च का मतलब पटरी पर उतारी गई, चलाई गई, वो डेट थी आपकी 1984। लगभग कितने वर्ष लग गए थे? तो 8-12 वर्ष लगभग इसको बनने में लग गए थे। इसका विस्तार अर्थात कहां से कहां तक चलाई गई, यात्रा या विस्तार कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक कहां तक चली थी? ये एस्प्लेनेड, नेट नहीं, नेड कर लीजिए, एस्प्लेनेड, ये भी कलकत्ता में ही है। एस्प्लेनेड कलकत्ता से भवानीपुर, ये भी कलकत्ता में है। भवानीपुर कलकत्ता तक इसको चलाया गया। यह जो भवानीपुर रेलवे स्टेशन है, इसे वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र भवन
या नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन स्टेशन। हालांकि इसका नाम नेताजी मेट्रो स्टेशन भी लिखा हुआ होता है, वो आप टेंशन नहीं, वो पूरा नाम मैंने सम्मान के तौर पर लिख दिया है। ठीक है भाई, ये हमारे क्रांतिकारी हैं, इनकी बदौलत ही आज आप और हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा पा रहे हैं। देखिए इस मेट्रो ने पहली बार कितनी दूरी तय की थी, तो ये 3.4 किलोमीटर 3.4 किलोमीटर दूरी तय की थी। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है ये, इन्होंने अच्छों को तोड़ दिया है, या हम कह सकते हैं वो आतंकवादी जो आज सर पर बम लेके घूमते हैं, उनको भी अपनी बम से ही खत्म कर दिया, जहां तक कि उनके परिवार तक को तोड़ दिया इन्होंने। इतनी खतरनाक प्रधानमंत्री है ये। आप ऐसे समझिए कि जो अमेरिका कभी कभी आंख दिखा जाता है, उस अमेरिका को आधा घंटे तक वेट कर रहा था बात करने के लिए। तो ये मेरी ऐसे कह सकते हैं कि एक फेवरेट प्रधानमंत्रियों में से एक है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो। उन सब में, हालांकि ये सब मैंने जो नाम लिए वो मेरे फेवरेट प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, लेकिन उन सब में जो है ताकतवर अगर मेरे लिए मुझे लगता है कोई, तो इंदिरा गांधी जी थी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसी में। नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे। 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया। इसका मतलब क्या था कि वह शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उनमें मेट्रो प्रारंभ होगी। ठीक है भाई, उनमें मेट्रो प्रारंभ की जाएगी। ये बात जो है चर्चा की गई थी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक सेकंड रुकें जरा, मुझे एक पॉइंट कंफ्यूजन हो रहा है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ बस एक सेकंड में। ठीक है, सही है। देखिए, जो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होती है उन्हें मेट्रोपॉलिटन शहर कहा जाता है, अर्थात उनमें हम मेट्रो चलाएंगे। ऐसा किस समय पर प्रोजेक्ट आया, तो 1969 के अंदर यह प्रोजेक्ट जो है भारत में लाया गया कि भाई इन शहरों में जो है हम मेट्रो चलाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। पहली मेट्रो कहाँ पे चली, तो देखिए इसका निर्माण 72 से 84 तक हुआ, लॉन्च 84 में की गई। अच्छा, और यह इसका विस्तार की बात करें तो स्प्लेनेड से यह भवानीपुर कलकत्ता के अंदर ही चली थी। भवानीपुर को इस समय नेताजी भवन स्टेशन कहा जाता है, या आप पूरा नाम भी याद कर सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन मेट्रो स्टेशन इसको कहा जाता है। इसने टोटल 3.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस समय भारतीय पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तथा इसी में आप लिख सकते हैं कि 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लागू किया गया
जो वह शहरों में मेट्रो चलाएगा जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, पहली मेट्रो कलकत्ता के अंदर चलाई गई। इसका निर्माण 72 से 84 तक किया और लॉन्च की गई थी 84 में। विस्तार स्प्लिंट कलकत्ता से भवानीपुर तक। इसका वर्तमान नाम नेताजी सुभाष चंद्र भवन बोस रेलवे स्टेशन है। इसने टोटल दूरी 3.4 किलोमीटर तय की थी। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखना है। 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, यानी वह शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनमें मेट्रो प्रारंभ की जाएगी। यह एक नियम था। ठीक है भाई, चलिए आगे अब बात कर लेते हैं हम आगे की चीजों के बारे में। ये आपको पता चल गया सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी, तो 84 में कहाँ पे चल गई थी, कलकत्ता के अंदर। आगे बात करेंगे हम, तो देखिए अगला डेट है आपकी 1995। अगली डेट है 1995। 1995 में क्या हुआ था, एक संस्था बनाई गई थी DMRC, इसको कहते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, या आप कहें सीधी भाषा में तो दिल्ली में जो है किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, दिल्ली में मेट्रो। अच्छा, दिल्ली शहर परिवहन प्रणाली के लिए सुधार, ये किसके लिए बनाया गया था, तो यह बनाया गया था दिल्ली में परिवहन सुधार प्रणाली को ठीक करने के लिए या सुधार करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत था, हर कोई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहना चाहता है NCR में, तो इसलिए वहां पर उसको सुधार करने के लिए मेट्रो की शुरुआत की गई। ठीक है भाई, ये पहली जो मेट्रो थी, पहली मेट्रो की यात्रा कहां से कहां तक की गई, तो ये पहली मेट्रो चली थी शाहदरा टू 30 हजारी, शाहदरा टू 30 हजारी तक जो है यह मेट्रो चलाई गई। अच्छा, इसका उद्घाटन जो है किसने किया था, तो PM अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है भाई, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था इस समय पर, यानी सीधी भाषा में समझे तो इस समय PM कौन थे, यही थे। भारतीय मेट्रो के जनक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय मेट्रो के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है E श्रीधरन को। चाहे तो आप इतना याद रख सकते हैं, किसको, श्रीधरन को। E श्रीधरन है ये जो E श्रीधरन थे, ये कौन थे, तो ये भारतीय सिविल इंजीनियर थे। भारतीय सिविल इंजीनियर थे। ठीक है भाई, इन्होंने जो है दिल्ली की मेट्रो चलाई थी, और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह केरल के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे साथियों, तो ये केरल के रहने वाले थे, और इन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें मेट्रो मैन, इन्हें कहा जाता है मेट्रो मैन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये सीधा सीधा। अच्छा,
इसी में हम बात करेंगे कि ये जो श्रीधरन थे, यानी DMRC, श्रीधरन के नेतृत्व में 1995 से कब तक बनी, जो है 2011 तक इसमें कार्य चला। 2011 तक इसका कार्य जो है चला था। यह जो ई श्रीधरन है, इन्होंने और क्या कार्य किए थे, तो देखिए इन्होंने, या मैं कहूँ इसके श्रीधरन के कार्य, तो सबसे पहला कार्य तो यही लिख लीजिए, DMRC का निर्माण। दूसरा कार्य है कोंकण रेल, कोंकण रेलवे का निर्माण, ये भी इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। एक पंबन पुल का निर्माण, पंबन पुल का निर्माण भी इन्हीं के कार्य में हुआ। देखिए पंबन पुल क्या है, ये तो आपको दोनों ही पता है, लेकिन पंबन ब्रिज जो है वो तमिलनाडु से रामेश्वरम जो द्वीप है उसके मध्य जो है बना हुआ है। पंबन ब्रिज जो रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है, और रामेश्वरम वही द्वीप है जहां से भगवान राम ने, कहा जाता है कि पुल का निर्माण किया था श्रीलंका तक, जो रावण को या माता सीता को लेने गए थे उस समय पर। ठीक है, तो ये उसको जोड़ता है। इसका भी निर्माण किसके नेतृत्व में होता, ई श्रीधरन के। अच्छा, आगे हम बात करें, जो श्रीधरन थे उनको देखिए, ई श्रीधरन, इनके बारे में और चर्चा करें। देखिए इन्हें सम्मान के रूप में पद्म श्री दिया गया 2001 में। उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण मिला 2008 में। उसके बाद मिला इन्हें जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जो मिला था इन्हें 2013 में। ठीक है भाई, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जापान के सहयोग से बनाई गई है और पंबन ब्रिज भी जापान के सहयोग से बना था। हाँ, तो इस वजह से जापान ने भी इन्हें, इनकी जो है बढ़िया कार्यशीलता को देखते हुए, इनको जापान का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न, ऐसे ही जापान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था वो 2013 में इनको दिया गया था। ठीक है भाई, ये हमने चर्चा कर ली किस मेट्रो के बारे में, तो 1995 DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो के बारे में हमने बात की है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये मैं रफ करता हूं, अगली चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट, अगले शहर में जो है मेट्रो प्रारंभ की गई उसके बारे में। ठीक है, देखिए फिर अगली है हमारी बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो प्रारंभ, बेंगलुरु मेट्रो प्रारंभ कब हुई थी, ये 2011। ठीक है, चलिए 2011 में क्या हुआ था, ये किस नाम से, बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना। अच्छा, इस बेंगलुरु मेट्रो को अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसे नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है। नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है इसको, अन्य नाम में है, नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अच्छा आगे से बात करते हैं शुरुआत, प्रारंभ कहां से हुई है, बाय हप्पी मेट्रो स्टेशन से
महात्मा गांधी पार्क तक, कहां तक हुई, महात्मा गांधी पार्क तक जो है इसे सबसे पहली बार चलाया गया। कहां, बाई हप्पी से महात्मा गांधी पार्क तक जो है इसका संचालन किया गया। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो थी। यह कैसी थी, तो यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो थी। ठीक है भाई, यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो थी तथा पहली भूमिगत मेट्रो 2016 में यही थी। पहली भूमिगत मेट्रो भी दक्षिण भारत की यही थी। ये उत्तर भारत की मतलब सिर्फ दक्षिण भारत की बात करें, यानी दक्षिण भारत की पहली मेट्रो भी यही थी तथा पहली भूमिगत मेट्रो 2016 में यही हो गई थी। अर्थात पहली बार 2016 में इसको भूमि के अंदर जो है दक्षिण भारत में चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे इसी की बात करते हैं हम। नम्मा मेट्रो भारत की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो है। दूसरी सबसे लंबी दूरी की मेट्रो है। सबसे लंबी दूसरे नंबर की जो है ये दूरी की मेट्रो है। यह अगर हम बात करना, चलिए अगली लाइन से लिखता हूं, यह 96.1 किलोमीटर की दूरी तथा 83 स्टेशन है। इसमें जो है कितना है, तो यह 96.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें इसे 83 स्टेशनों को क्रॉस करना है। चलिए आगे, भारत में सबसे लंबा मेट्रो मार्ग कहाँ का है भाई, दिल्ली का। सबसे लंबा मेट्रो मार्ग कहाँ का है दोस्तों, तो वो है दिल्ली का, जो कुल 394 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें टोटल स्टेशन की संख्या 289। ठीक है भाई, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर हम चीजें आगे की फिर शुरू करेंगे, अन्यथा कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगली है आपकी जयपुर और चेन्नई मेट्रो। जयपुर और चेन्नई मेट्रो दोनों एक साथ शुरू हुई थी। ये हुई थी 2015 में। कब शुरू हुई थी, 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये कहाँ कहाँ, यह जयपुर और चेन्नई में प्रारंभ की गई। जयपुर और चेन्नई में प्रारंभ की गई। ठीक है भाई। अच्छा, चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में इसने जो यात्रा की थी अपनी, वो कोयम्बेड से लेके अलांटूर तक। कोयम्बेड से अलांटूर या आलंटूर, ऐसा ही कुछ नाम है, अलांटूर तक जो है सफर किया था। और यह जापान के सहयोग से बनी थी। यह किसके सहयोग से बनी थी, तो यह जापान के सहयोग से बनी थी। ठीक है भाई।
चलिए इसमें थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर बात कर लेते हैं। तो देखिए बेंगलुरु मेट्रो 2011 में बनी थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के नाम से इसे नम्मा परियोजना या नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है। प्रारंभ हुई थी बाईहत्ती मेट्रो स्टेशन से लेकर महात्मा गांधी पार्क तक। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो तथा भूमिगत मेट्रो भी है। 2016 में भूमिगत हो गई थी। नम्मा मेट्रो भारत की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो है। यह 96.1 किलोमीटर की दूरी तथा 93 स्टेशन जो है क्रॉस करती है। भारत की सबसे लंबी मेट्रो दिल्ली मेट्रो है, जिसमें 394 किलोमीटर लंबा रूट है। टोटल 289 रेलवे स्टेशन आते हैं। उसके बाद है चेन्नई और जयपुर रेलवे, जो 2015 में बनी है। चेन्नई और जयपुर में प्रारंभ की गई। जो चेन्नई में जो बनी थी, उसने कोयम्बेड से लेकर अलंटूर तक यात्रा की और इसका निर्माण जापान के सहयोग से किया गया था। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना होगी, मेरे स्तर से ना होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि साफ साफ शब्दों में आपके सामने जो है सारी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फिर अभी आपको वो पॉइंट भी बताएं कि वर्तमान में कितने शहरों में, क्योंकि देखिए हर एक शहर की लिखा तो नहीं सकते, लिखाएंगे तो मुख्य मुख्य शहर ही, लेकिन ऐसे भी कई शहर हैं, जैसे कि वर्तमान में आगरा में भी प्रारंभ है, लेकिन आगरा में उतनी बड़ी नहीं है, तो वो चीजें जो है ज्यादा लिखाने की नहीं है। अगली है कोच्चि मेट्रो। कोच्चि मेट्रो यह कब शुरू हुई थी? 2017 के तहत। ठीक है भाई, कोच्चि मेट्रो निर्माण प्रारंभ हो गया था। इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था 2013 से लेकर 2017 तक इसका कार्य जो है पूर्ण हो गया था। पूर्ण हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, कोच्चि मेट्रो जो थी वो इंटीग्रेटेड मेट्रो है। कैसी मेट्रो है ये? तो यह लिखेंगे, यह इंटीग्रेटेड मेट्रो है। अर्थात सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट को जोड़ने वाली। किसको? ये तीनों चीजों को जोड़ने वाली। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब बंदरगाह से आता है तो वह बंदरगाह से उतरकर सीधा एयरपोर्ट तक पहुंच सके, इसलिए इस मेट्रो को जो इस तरह से बनाया गया है। इसी के अंदर, कोच्चि मेट्रो के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बोट, या उन्हें कहते हैं जल मेट्रो। जल मेट्रो, इलेक्ट्रिक बोट को भी प्रारंभ किया गया। यानी कोच्चि मेट्रो कैसी मेट्रो है? इलेक्ट्रिक बोट मेट्रो है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बंदरगाह पर उतरा तो वहां से इलेक्ट्रिक बोट के माध्यम से उसको सीधा कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? एयरपोर्ट या फिर सड़क परिवहन, जहां जहां उसके स्टेशन होंगे उस हिसाब से उसे रोक कर पहुंचाया जाता है। ये क्या है भाई? तो ये कोच्चि अर्थात केरल की मेट्रो है। ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेट्रो के बारे में। वैसे पॉइंट हैं उनकी चर्चा करते हैं, जैसे कि चालक रहित मेट्रो। अगला पॉइंट है चालक रहित मेट्रो, अर्थात इसमें चालक ही नहीं होगा। 28 दिसंबर 2020, मतलब इसमें क्या होगा कि ड्राइवर ही नहीं होगा इसमें। जिसका प्रारंभ कब किया गया मैं बात करूं तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वो दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर
इसका प्रारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा। देखिए दिल्ली मेट्रो में 3-4 प्रकार की लाइनें हैं, येलो लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रीन लाइन। इस तरह से जो है इसको कहाँ प्रारंभ किया गया था? मैजेंटा लाइन पर दिल्ली की, ठीक है। जो जनकपुरी पश्चिमी मेट्रो से लेकर कहाँ तक चली थी ये? जनकपुरी पश्चिमी मेट्रो स्टेशन से लेके ये चलाई गई थी बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन तक, ठीक है भाई। इसने कुल दूरी, अगर हम कुल दूरी की बात करें तो 37 किलोमीटर की दूरी जो है की, और इसका उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोच्चि की मेट्रो का निर्माण 2013 से 2017 तक है। कोच्चि केरल में पड़ता है। ये इंटीग्रेटेड मेट्रो है जो सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट को जोड़ती है, अर्थात जल के अंदर इलेक्ट्रिक बोट चलाई जाती हैं। चालक रहित मेट्रो की बात करें तो 2020 में दिल्ली में मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिमी स्टेशन से लेकर बोटेनिकल गार्डन तक चलाई गई थी। बोटेनिकल गार्डन जो है वो सेक्टर तुम्हारा 18 के आसपास है। ये जो सेक्टर 37 है, जहां से नोएडा के लिए जाते हैं, उसी के आसपास है, मैंने देख रखा है, ठीक है भाई। चलिए और हैं थोड़े से पॉइंट मेट्रो के बारे में, वो भी जान लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप, जल मेट्रो, भारत की पहली जल मेट्रो। भारत की पहली जल मेट्रो ये कब हुई थी? दिसंबर 2021। भारत की पहली जल मेट्रो। इसमें आप सिर्फ इतना लिख लीजिए कि कोच्चि मेट्रो को प्रारंभ से पढ़ें, क्योंकि ये कोई और नहीं, वही कोच्चि मेट्रो थी जो अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से मैंने आपको बताई थी। इसके बारे में थोड़ा सा वो जानकारी लिख लीजिए कि कोच्चि शहर के समीप कोच्चि शहर के समीप 10 द्वीपों को जोड़ती है। 10 द्वीपों को जोड़ती है किससे? तो इलेक्ट्रिक बोट के माध्यम से, ठीक है भाई। यही है इसमें मेट्रो, इलेक्ट्रिक जो बोट है यही है इसकी मेट्रो। हाइब्रिड नावों का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे अगली हेडिंग डालेंगे, भारत की अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो ये कब हुई थी? 2024 में। उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं जो आपके वर्तमान के, उन्होंने इसको उद्घाटन किया था। यह कहां से कहां तक चलाई थी? तो इसने यात्रा जो की थी वो की थी एस्प्लेनिड से हावड़ा, दोनों ही कहां पर हैं? कोलकाता के मध्य, दोनों ही जगह कहां पर है? ये कोलकाता में है। इनके मध्य जो है इसे पहली बार चलाया गया, एस्प्लेनेड से हावड़ा के मध्य, ठीक है भाई। अच्छा, इसने कुल लंबाई की बात करें या कुल दूरी की बात करें हम, तो इसने टोटल जो है 520 मीटर, लगभग आधे किलोमीटर के आसपास जो है दूरी तय की थी इसने। यह हुगली नदी पर, यह कहां बनाई गई थी? हुगली नदी क्रॉस करने के लिए अंदर से बनाई गई थी, क्योंकि ऊपर से जहाज निकलते हैं।
जो सुरंग बनाई गई थी, सुरंग का नाम ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल, ये नदी के अंदर से निकाली गई थी, क्योंकि ऊपर से जो है पानी के जहाज चलते थे तो दिक्कत होती थी, इस वजह से इसको चलाया गया था। ठीक है भाई, ये चीजें जानकारी हुई। क्या हुई, देखिए भारत की पहली जल मेट्रो वही कोच्चि मेट्रो है। कोच्चि शहर में, याद रख लेना, 10 द्वीपों को जोड़ती है इलेक्ट्रिक बोट के माध्यम से। भारत की पहली अंडर वाटर स्प्लिनेट से हावड़ा तक कलकत्ता में चलाई गई थी। इसने दूरी 520 मीटर तय की थी हुगली नदी में। इस सुरंग का नाम था ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। ठीक है भाई, ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल इसका नाम रखा गया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और है, मिनिमम 5-7 मिनट का, फिर हम ये मेट्रो आपकी क्लास जो है फिनिश हो जाएगी, अर्थात मेट्रो में इससे आगे कुछ भी आपको पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं भारत में मेट्रो नेटवर्क। भारत में मेट्रो नेटवर्क, भारत में मेट्रो नेटवर्क कितना है उसके बारे में बात। 2025 में भारत में 18 शहरों में मेट्रो चल रही है। यानी हम अगर 2025 तक की बात करें तो भारत के 18 शहरों में मेट्रो संचालित है वर्तमान में। किसने में है? यानी 2025 तक भारत के मिनिमम 18 शहरों में संचालित है, जो कुल दूरी 1036 किलोमीटर की जो है तय करती है। ठीक है भाई। अच्छा, मेट्रो में मैं बात करूं, मेट्रो में भारत का विश्व में स्थान, भाई मेट्रो के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। तो पहले पे है आपका चाइना, दूसरे पर है यूएसए, तीसरे पर है आपका भारत, चौथे पर है आपका जापान, पांचवें पर है आपका साउथ कोरिया। ठीक है भाई। देखिए चाइना में टोटल 10,147 किलोमीटर है, जिसमें 47 शहर हैं। ठीक है भाई। यूएसए की बात करें तो इसमें मिनिमम 1300 किलोमीटर का जो है नेटवर्क है। इसके जो है 18 शहरों में है। ठीक है भाई, सॉरी इसके शहर नहीं है, ये तो भारत के शहर लिख दिया, नहीं इसके शहर ज्ञात नहीं है। भारत के अंदर तो अभी लिखाया था 1036 किलोमीटर का है, जो 18 शहरों में है। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 897 किलोमीटर का नेटवर्क है, और वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो 713 किलोमीटर का नेटवर्क है। ठीक है, ये 5 टॉप 5 जो है वो है। अच्छा ठीक है, आगे नोट डाल के लिखेंगे। भारत ने 2025 में 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा है, चलाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है भाई, ये याद रखना कि सबसे ज्यादा मेट्रो किस शहर में है देश में? चाइना, फिर यूएसए। भारत कितने नंबर पर आता है? तीसरे पर। चौथे पर जापान है, पांचवें पर साउथ कोरिया है। ठीक है भाई। देखिए 2 देश हैं ये, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो किम जोंग तानाशाह देश, वो बेखारी देश है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं
मतलब इतना डेवलप नहीं है। साउथ कोरिया डेवलप ज्यादा है, सैमसंग वगैरह कंपनी यही की है। और सैमसंग कंपनी जो फोन बनाती है वो उसके 10% भी प्रोडक्शन नहीं है। सैमसंग कंपनी सबसे ज्यादा जो है इमारतें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करती है। जैसे कि कहा जाता है कि जो दुबई में बुर्ज खलीफा बना हुआ है और उसमें भी उसके निर्माण में लगभग 80% से भी ज्यादा जो है सहयोग वो है वो सैमसंग कंपनी द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए ये मेट्रो के बारे में आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। मेट्रो के बारे में जितनी जानकारी थी, कितने शहरों में थी, वो सब चीज आपको बता चुके हैं। वर्तमान में 18 शहरों में चलती है। 2025 तक सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि हम 25 शहरों में मेट्रो कर देंगे। ये डाटा मिनिमम आगे आ जाएगा, लेकिन अभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 18 शहरों में ही लगाना होगा। अगर ऐसा कहा जाए कि 2025 तक सरकार कितने शहरों में चलाएगी, तब आप 25 शहर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बेहतरीन व लगन व मन के साथ पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। चलिए दोस्त, जय हिंद जय भारत।